हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जो आप 13.1 एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर चुके हो और समझ चुके हो। यानी प्रायिकता हम आप पढ़ाए थे आपको सात प्रतिबंध प्रायिकता, जो अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो। आइए आज 13.2 पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़े से बेसिक नियम है, वो भी जान लेते हैं। बस उसी के जैसा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, अब इस क्लास में थोड़ा सा और जान लेना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेना। बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको कोई परेशानी नहीं करने वाला। आइए देखते हैं पहले हमें क्या पढ़ना है। हमें प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ना है। प्रायिकता के गुणन नियम में अगर कोई दो घटना दी गई, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था, सात प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ा था ना, ये तो पढ़ा था पी एफ बाई ई बराबर क्या होता है। आप पढ़े थे कि पी ई इंटरसेक्शन यानी एफ हो जाएगा बटे क्या होगा, पी एफ होगा। समझ में? अगर इसको इस तरफ गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाए, पी एफ बाई ई। अगर ई लिखे तो नीचे ई रहेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एफ बाई ई या ई बाई एफ निकले तो ये हो जाएगा एफ बाई ई, और इस तरफ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन एफ। ये हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, पी ई और इंटू हो जाएगा पी एफ बाई ई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, किसी का गुणन प्रायिकता हो, अगर आपको ऐसे ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस टाइप में आपको कोई मिलता है, मतलब दोनों घटनाएं क्या हो, एक दूसरे से ऐसे हैं, इंटरसेक्शन है इन दोनों में, तो आप दोनों का ऐसे गुणा करा सकते हो। ठीक, दूसरा आप ये भी सीख सकते हो ऐसे, अगर हम जानना चाहेंगे, अभी क्वेश्चन से बता देंगे आपको। अगर आपको पी ई बाई एफ मिला हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। अगर इसको इस साइड गुणा करा दोगे तो आप क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, पी एफ और इंटू कितना हो जाएगा, पी ई बाई एफ। हम इनको ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो अभी आप क्वेश्चन बस सूत्र सीखते जाइए, सूत्र सीखते चले जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और कुछ बताते हैं इसमें। गुणन प्रायिकता में देखो ये क्या होगी, गुणन प्रायिकता होगी जब इंटरसेक्शन लगाओ तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ई लिखा होगा जब कोई घटना ई है, पहले ई घटित हो गई, जब अगली घटना एफ घटित हो गई, लेकिन पहले ज्ञात था ई घटित हो गई, तो अगर दोनों में स्वतंत्र हो गए तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम गुणा करा सकते हैं। यही हमारा क्या है, गुणन प्रायिकता का नियम है। कहीं भी आप हो ऐसे लगा सकते हो। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम पढ़ते हैं स्वतंत्र प्रायिकता। क्या होती है स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटना। अब स्वतंत्र घटना कैसी है, ऐसी घटनाएं एक ही घटित होने पर दूसरी घटना पे कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं मिलते हैं। कहीं भी चाहे जैसा हो आप लिख सकते हो। अगर कोई स्वतंत्र घटना है, अगर हम मान ले ई और एफ दो घटना है, ए और एफ क्या है, स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र, अगर ये घटना है, दो घटना ये स्वतंत्र हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर इनके बीच लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ई और इंटू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ये होगा अगर कोई दो घटनाएं वो स्वतंत्र हैं तो हमेशा आपस में क्या हो जाए, गुणा हो जाएंगी। अगर मान लिया तीन घटनाएं हो, ई एफ और क्या है जी, तीन घटना ये भी क्या है, स्वतंत्र है। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तीनों घटना, तो तीनों घटनाएं कोई भी स्वतंत्र हो तो आप देखो जब निकालोगे तो इनका फिर इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। मतलब पी ई इंटू पी एफ और इंटू कितना, पी जी हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई घटना आपको मिलती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, तीनों घटनाएं क्या हो जाए, गुणा में हो जाएंगी। तो कोई अगर कोई घटना होती है उसमें याद रखना कि एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। जैसे आपने अगर कहीं याद रखना स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, ये जीरो नहीं होता, सॉरी,
इसके बराबर क्या होगा, ये दूसरे के लिए अगर अपवर्जी घटना होती तो अपवर्जी अभी जब मिलेगा तो आपको बताएंगे, हमें स्वतंत्र ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो स्वतंत्र घटनाओं को आप ऐसे लिख सकते हो, कहीं भी मिलेगा तो यही हमें सीखना है। ठीक, आप एक घटना के घटित होने पे दूसरी घटना पे कोई प्रभाव ना पड़ता हो तो ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। स्वतंत्र घटनाओं में हमेशा क्या गुणा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कह रहा है कि 13.2 कि PA बराबर, और थोड़ा छोटा कर देते हैं लिखने का जगह भी दिख जाए। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि PA बराबर कितना, देखो PA बराबर 3/5, और फिर कह रहा है कि PB बराबर कितना 1/2, 1/5 है, 1/5 है। A और B स्वतंत्र, क्या कहा स्वतंत्र घटना है तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताए, अगर आपको कभी भी मालूम हो जाए ये स्वतंत्र घटनाएं है, A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है तो आप क्या लिख सकते हो, PA इंटू PB, वैल्यू रख दो 3/5 गुणे 1/5, गुणा कराओगे 3 1 के 3, 5 कितना 25, ये आंसर आ जाएगा जो हमने आसानी से इसको ले आया। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी कि इसमें कोई समस्या आपको रही होगी। तो बस अगर स्वतंत्र घटनाएं मिलती है तो याद रखना इंटरसेक्शन लगेगा, दोनों को जब रखेंगे तो गुणा को में करा देंगे चाहे जितनी घटना। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। ताश की गड्डी एक आपसे हमने बहुत पहले भी बताया था इसी लेक्चर में, यानी पहले वाले 5 लेक्चर पढ़ा चुके, उसमें आपने पढ़ा था कि ये खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई आप वीडियो के नीचे मिल जाएगी, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आप ताश के बारे में अगर नहीं जानते होगे तो जान जाओगे, आसानी अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आपको कोई सीखने की जरूरत देखने की जरूरत नहीं। अगर नहीं जानते हो ताश के बारे में तो आप हमेशा उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप 2 नंबर क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाओगे और ना कर पाओगे। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 52 पत्ते, यानी आपको बात किया जाए कुल पत्ता कितना, कुल पत्ता जो है 52 है, तो 52 का मतलब कितना NS बराबर कितना, अगर बात किया जाए NS बराबर कितना 52, 52 हो गया। अब कह रहा है कि गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित के, बिना विदाउट डिस्प्लेसमेंट, मतलब बिना प्रतिस्थापित के, प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है पत्ता, एक पत्ता निकालो, एक इसके बाद रख दो, फिर दूसरा पत्ता निकालो, फिर रखो, तीसरा पत्ता निकालो, एक जो पत्ता निकालो वो रख दो। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पत्ते को ना रखा जाए, एक पत्ता निकाला जाए लेकिन उसमें ना रखा जाए। तो फिर क्या कहा कि 2 पत्ते, आप यहां पे देख रहे हैं कि 2 पत्ते निकाले गए, यानी ताश की गड्डी से 2 पत्ता निकाला, मतलब एक पत्ता, जैसे आपने यहाँ पर 5 उंगली है, 5 उंगली पर आप देख रहे हो, हमने एक उंगली को चूज कर लिया, तब आपको कितनी उंगली, 4 ही उंगली तो चूज करोगे। तो वही कह रहा है कि इसको नहीं कैसे 5 उंगली कोई चूज कर लो, फिर इसके बाद हमने कहा फिर 5 उंगली नहीं, उसमें से एक उंगली चूज कर लिया तो दूसरी उंगली को आप चारों में से अब क्या करना, 4 को चूज करना है। तो वही कह रहा है एक पत्ता आपने निकाला उसमें से, तो इसके बाद 51 ही पत्ता बचे, उसमें आप रख नहीं सकते। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ जाना, बिना प्रत्यय, यही मतलब इसमें है, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आपको हमने बताया था ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं, आपको 52, उसमें 2 प्रकार के, एक लाल रंग का दूसरा काला रंग का। तो काला रंग का जो पत्ता होता है वो 26 पत्ते होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये काले रंग का पत्ता कितना है, आपको मालूम होगा काले रंग का पत्ता, अगर काले रंग का पत्ता कितना होता है 26 होता है, तो बताइए पहला पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर हम पहला पत्ता निकालें तो बताइए, घटना ना मानो या मानना हो तो मान लो, पहला पत्ता निकालने की घटना, अगर हम घटना मान लें तो पहला पत्ता काला, या ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे ना लिखें, अगर एक घटना ई मान लो, ई बराबर मान लें कि पहले पत्ते काला निकालने की घटना या निकलने की घटना अगर आप इसकी प्रायिकता निकालो तो आप कितना देखोगे, निकाले इसकी प्रायिकता। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं पीई बराबर क्या होगा, आप पढ़े थे एनई बटे क्या होगा एनएस होगा। तो एनई को ध्यान देना होगा, इसीलिए हमने लिख दिया काले रंग के कितने पत्ते टोटल 26, तो आप लिखोगे 26 बटा कितना 52, तो 26 1 के 26, 26 दूना 52, यानी इसको काट दोगे
तो ये कितना हो जाए 1/2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, दूसरा पत्ता निकालोगे। तो पहला पत्ता जब निकालोगे तो ताश की गड्डी में नहीं रखोगे, उसको कहीं आप कूड़ेदान में फेंक दो या देख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहला पत्ता निकालने के बाद ताश की गड्डी में नहीं रखना है। अब हम क्या मानते हैं, दूसरी घटना एफ मान लो। तो ये क्या था, दूसरा पत्ता काला, निकालने की प्रायिकता या निकालने की घटना। अगर हमने कहा इसमें आप सपोज कर लीजिए कि कितने पत्ते काले बचे, टोटल NS पहले 52 था, लेकिन जब दूसरा पत्ता निकाले तो उसमें एक पत्ता निकल गया। तो शेष पत्ते अगर पूछा जाए आपको शेष पत्ते कितने थे, अगर लिख दे रहे हैं ऐसे, शेष पत्ता कितना था, आप कहोगे 51। और काला कितना था, अगर हम बात करें तो कहोगे 26 में से 1 घटाओगे क्योंकि एक पत्ता निकल चुका था, तो ऐसे 52 - 1 51 हो जाएगा। और 26 में से 1 निकाले तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसकी प्रायिकता नहीं है, दूसरा पत्ता निकाला गया तो 51 पत्तों में से 25 पत्ता काला है, उसमें से निकालते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, P ये होगा F/E। F/E का मतलब है पहले E ज्ञात है ना कि पहला पत्ता काला निकला था, फिर जब हमने निकाला तो वो क्या, दूसरा पत्ता काला निकला। सूत्र वही रहेगा, NF/ कितना, NS हो जाएगा। ये क्या NF हो गया, 25/51 हो गया। अब आप क्या करिए, प्रायिकता दोनों को निकाल दीजिए। तो अभी हमने बताया था PE इंटरसेक्शन F, तो अभी आपको बताए थे कि ये क्या होगा, PE × PF/E होगा। ये ध्यान देना, E जो रहेगा वो बटे में रहेगा। इसकी वैल्यू ऊपर निकाले थे 1/2 और इसकी वैल्यू कितना निकाले थे, 25/51। गुणा करा दो, 25 × 25 और गुणा कराएंगे 2 × 2 5 दूनी 10, 102 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ हमें करना था, तो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे पीछे पढ़ रहे थे वैसे ही निकाल रहे हैं। इसमें कोई समस्या हमारे पास नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। बस इसमें जो ध्यान देना है कि कैसे स्वतंत्र घटना है, क्योंकि सापेक्षबंध प्रायिकता का प्रयोग नहीं किया गया। जब सापेक्षबंध प्रायिकता ना प्रयोग किया जाए तो आपको यही ध्यान देना है कि वो स्वतंत्र घटनाएं से या गुणन के नियम से लगेंगे। तो ये गुणन के नियम से लग गया, इसको मिटा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। कह रहा है संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, मतलब निरीक्षण उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रत्याशा, मतलब सपोज कर लीजिए ये कोई डिब्बा है, इसमें से संतरे निकालने हैं। अब 3 संतरे निकालने हैं, वो भी बिना प्रतिस्थापित निकाले गए। तीनों संतरों के निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे के बिक्री लिए स्वीकृत किए जाते हैं, अन्यथा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। मतलब आप कहीं से डिब्बा क्या कर रहे हैं, अलग अलग पैक, जैसे एक गत्ता आपको बड़ा सा मिल गया, सपोज कर लीजिए ये हमने क्या कर लिया, इतना बड़ा गत्ता ले लिया, इसमें बहुत सा ऐसे रखा हुआ है संतरा जो आपको नहीं मालूम, लेकिन देख के नहीं निकालना है, नहीं तो आपको उससे क्या है, आपने गलत जैसे, क्योंकि क्या है यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला गया, इनको देखा नहीं गया। आप आंख बंद करके निकालो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो, हाथ केवल गत्ते में जा रहा है। निकाल के आपको 3 संतरे इसमें रखने हैं, जो संतरे रखने हैं वो बिक्री के लिए स्वीकृत हो। तो आप अच्छा संतरा वही तो बिकेगा, अगर उसमें सड़ा हुआ संतरा होगा तो आप कभी नहीं बेच सकते हो कि कभी बड़ा सड़ा हुआ संतरा उसको बेच सकते हो। तो वही इसमें कह रहा, तो अच्छे संतरे, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत है, अन्यथा नहीं है। एक डिब्बे में 15 संतरे, तो कुल संतरा कितना है, अगर बात किया जाए कुल संतरा कितना है, कहोगे 15 है। फिर बात आगे कह रहा है जिसमें से 12 अच्छे हैं, तो अच्छे संतरे कितना, 12 है, और खराब कितना है, ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लिखोगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि खराब संतरा कितना, 3 है। ये हो गया। अब कह रहा है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसकी हम प्रायिकता निकालते हैं। सबसे पहले है, अगर आप इसमें से पहला संतरा निकालते हैं तो ऑरेंज कलर का होता है, संतरे को हम मान लीजिए पहला संतरा निकालते, इसको 1 लिख देते हैं। अगर आप पहले संतरे को निकालोगे तो किससे ने, पहला अच्छा लिख दे रहे हैं, अच्छा संतरा, घटना नहीं मान रहे, निकालने की प्रायिकता।
आपको हमने कहा था बेसिक पढ़ लीजिएगा। तो आप देखो आपके पास पहला संतरा अच्छा निकलना चाहिए, इसमें से 15 थे, टोटल 12 अच्छे हैं, तो 12 में से ही तो निकालोगे। अब 12 बटे कितना 15, 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, ये कितना आ जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब एक संतरा जो निकाला गया इस डब्बे में से, सपोज कर लीजिए ये संतरा गायब हो गया, हमने 15 रखा था, इसमें से ये संतरा जो हो गया, एक संतरा इसमें से गायब हो गया, ये निकल गया, तो शेष ही तो बचेगा। अब जब दूसरा संतरा निकालोगे तो दूसरा संतरा निकालने के लिए क्या होगा, अब शेष संतरा बात करें तो शेष कितना हो जाए, डायरेक्ट वैसे देखो बहुत ज्यादा ना लिखें, अगर हम दूसरा निकालते हैं आप समझ जाओ कि दूसरा संतरा, दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, अगर दूसरा अच्छा निकालते हो तो क्या होगा, आप कहोगे 15 में से तो एक जा चुका, तो कितना बचा 14, तो कुल कितना 14, अच्छा कितने थे 12, एक निकल गया तो कितना बचा 11, तो हो गई इसकी प्रायिकता। यही तो कह रहा है, दूसरा निकालो तो एक पहले से निकल चुका तो 11 बचा था, टोटल 15 थे, एक पहले निकल गए इसलिए 14 बचा। अब फिर शेष देखोगे, एक 2 निकल गया, अब की एक और जो अब 14 बचा था उसमें से यानी 15 में से 2 निकल गया, अब 13 बचा। अब कितना अच्छा बना था 12, क्योंकि 2 निकल चुके, तो तीसरा निकालो। अगर हम तीसरा निकालते हैं, तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, अगर आप निकालोगे तो आप कहे ना कि सबसे पहले आप 14 बचा था, 14 में से एक निकाला तो कितना 13 बचा, क्योंकि दूसरी बार निकाले यानी पहले इसमें निकला 2 निकल गए, 15 था, 15 में से 2 निकला 13, और 2 अच्छे निकल गए तो 12 अच्छे थे, 2 निकला तो कितना 10। अब देखो एक संतरा निकला है, दूसरे संतरा निकलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कि एक संतरा निकला है दूसरे से कोई मतलब नहीं कि आप कैसा निकालें, क्योंकि उस गत्ते में रखा ही नहीं गया। जब उस गत्ते में नहीं रखा गया तो ऐसी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनको ज्ञात कर लीजिए। तीनों अच्छे, तीनों अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, तो आप क्या करो, प्रा का मतलब प्रायिकता, गुणा करा दो, 4 बटे 5 और गुणे 11 बटे 14 और गुणे 10 बटा 13, देखो 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, गुणा कराओ 11 चौक 44, 13 सत्ते 91, बस इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से लाना था। तो आप समझ चुके कि इसका आंसर कैसे आया। तो यही आपको ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है, मान ले ए एक घटना है जिससे सिक्के पर चित्त प्रकट होना दिया है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होना दिया है, निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए घटना ए और बी स्वतंत्र है कि अथवा नहीं है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे ही दिख रहा है कि ये कैसे है। देखो कह रहा है एक न्याय सिक्का उछाला गया, जब एक न्याय सिक्का उछाला गया तो कह रहा और एक अभिनत पासे को उछाला गया, मान ले सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो एक घटना मान लो सिक्के पर क्या होता है, सिक्के पर क्या होता है चित्त, चित्त प्रकट होना। आपको कहा गया अगर इसकी प्रायिकता निकालो, चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होने का मतलब क्या होता है, एक सिक्के, यही तो कहा गया एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को एक पासे को उछाला गया, जब इसमें उछाला गया तो उनको क्या होगा, दोनों पे उछालने पर कि एक दूसरे से कैसे, एक सिक्का और एक पासा उछाला गया, जब एक सिक्का और एक पासा उछाला गया तो ये घटनाएं कैसे देंगे, क्योंकि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा उछाला गया। तो पासा उछाले जाने पर कह रहा है कि एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना दिया गया, और कह रहा है कि दूसरा अगर सिक्का उछालोगे तो सिक्का उछालने के साथ एक सिक्का एक पासा उछालो। तो आपकी घटना सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि घटना जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो घटना बनाते हैं, अगर सिक्के को उछालोगे तो ये क्या देगा, अगर सिक्का उछाला गया तो हेड आएगा, आएगा कि नहीं, हेड आएगा। लेकिन पासे को उछालोगे तो क्या आ रहा होगा, कहोगे 1 आया था या H2 आया था या तो कितना H3 आया था
या तो H4 आया था, या तो H5 आया था, या तो H6 आया था। यही तो आ रहा होगा, क्योंकि एक सिक्का और एक पासा उछाला जा रहा है। दूसरा देखो, अगर टेल आ रहा होगा तो T1 आ रहा होगा, और या तो क्या आ रहा होगा, देखो T2 आ रहा हो, यानी T2 मतलब सिक्के पर टेल आ रहा होगा और पासे पर 2, और T3 आ रहा होगा, फिर कितना T4, और कितना T5 हो जाएगा, और कितना T6। यही तो बनेगा। अगर आप उछालोगे तो कहीं भी चाहे जैसे निकालोगे ये घटनाएं बन जाएगी। अब ये कह रहा है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अब चित्त कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है, यही तो आप देख रहे हो कि वो सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, यही कहोगे कि H1 आएगा, या तो क्या आएगा H2 आएगा, या तो H3 आएगा, या H4 आएगा, या तो H5 आएगा, या तो क्या आएगा H6 आएगा। यही तो आएगा। दूसरे का फिर अगर हम ले लेते, प्रायिकता बाद में निकालते हैं। बी एक घटना ली गई है जिसमें कह रहा है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो क्या कह रहा है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो 3 कहां प्रकट हो रहा है, ढूंढो। जहां 3, एक 3 यहां प्रकट हो रहा है, एक 3 यहां प्रकट हो रहा है, तो ये कितना होगा H3 और कितना T3। ये तो दे रहा है, यानी 2 घटनाएं। अब इनमें दोनों आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो निकालो। A और B में इंटरसेक्शन निकालोगे, A और B का इंटरसेक्शन, तो क्या कॉमन है, कहोगे H3 कॉमन है। ये कितना H3, ये कॉमन होगा। चलिए इसकी अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगा। अगर आप निकालोगे प्रायिकता तो इनमें टोटल घटनाएं कितनी बनी। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, अगर उस तरह से निकालते हैं कि एक सिक्का उछाला जाए, एक पासा उछाला जाए, एक सिक्का और एक पासा उछालने पर कोई प्रभाव नहीं देने वाला, कि देगा, कभी नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि एक सिक्का अलग है, एक पासा अलग है। तो हेड आने को टेल से कोई मतलब, टेल और गिनती आने से उस पर कोई मतलब नहीं। तो इसकी प्रायिकता कितना आप पढ़े थे बताइए, इसकी प्रायिकता कितना 1/2, और इसकी प्रायिकता कितना 1/6 है। वैसे भी आप देखो 1/6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, तो डायरेक्ट निकाल लो, आसान पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे कि इसकी प्रायिकता कितना, अगर हम PA का निकालते हैं तो देखो PA बराबर कितना 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ये कितना 6/12 टोटल, तो 1 कितना 2 हो जाएगा। अब PB निकालो, जब आप PB निकालोगे कितना 2 है, और 2/12 बराबर 1 कितना 6। और अगला हम निकाल लें अगर PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B निकालो, तो अभी क्या पढ़ा था आपने कि फार्मूला आपको मालूम होगा। तो PA इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट, 1 है, तो 1 टोटल एलिमेंट कितना, उसमें अभी हमने बताया था 12। तो अभी अगर A और B क्या है स्वतंत्र है, यदि A और B क्या है, यदि A और B ये दोनों क्या है B स्वतंत्र, अगर ये स्वतंत्र घटना है तो आपको यही बताए थे कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यू रख के बराबर आएगा 1/12 और 1/2 और कितना 1/6, गुणा करा के देखो तो क्या हो जाएगा 1/12 और बराबर 1/12। तो आप क्या लिख सकते हो A और B क्या है, A और B स्वतंत्र घटना है, ये आपसे पूछ रहा था। तो स्वतंत्र घटना के लिए याद रखना, यही फार्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। पासे को उछाला जाता है, घटना A को सम मान लिया जाए और इसको B घटना लाल रंग लिखी हो तो निरूपित कीजिए A और घटना B। जैसे 4 है वैसे 5 है, आप करने की कोशिश करिएगा। तो अगर कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा कि आपको हम बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।